असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से भड़क गए, यानी कि भाईजान एक बार फिर से भड़क गए और ट्वीट करके कोर्ट की स्पीड पर सवाल खड़े कर दिए। विवाद में जमीयत उलेमा हिंद की भी एंट्री हो गई। मौलाना असद मदनी ने कहा कि जानबूझकर इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने भी कहा कि सर्वे में सुई के बराबर भी सबूत नहीं मिले हैं। शाही जामा मस्जिद थी, है और रहेगी। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां प्राचीन हरिहर का मंदिर था और अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को रहेगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। इसके पहले विवाद के बाद संभल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं कि क्या कुछ मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। उधर इस मामले में आपको ये बता दें कि विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं, उन्होंने हिंदुओं का पक्ष रखा। साध्वी गीता प्रधान जो सदस्य हैं SC/ST आयोग की, उन्होंने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल साहब के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। जो विवाद चल रहा है जामा मस्जिद के विषय को लेकर, ये वास्तव में ही हरिहर मंदिर और जो लोग इस बयानबाजी इस विषय को लेकर कर रहे हैं, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है 3 तारीख को हो चुकी है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ, तो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ मंदिर था, लेकिन अब वहीं मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। संभल में अभी बाकी है ये पूरा जो सियासी फलसफा है, क्योंकि देखिए इसमें अगली जो सुनवाई है मस्जिद को लेकर, मंदिर को लेकर, वो 29 नवंबर तय की गई है। और शाही जामा मस्जिद जो है उसमें हरिहर मंदिर बताया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से। इसी मामले में कोर्ट ने आदेश भी दिया और सर्वे का आदेश दिया। उसके बाद से सियासत भी भड़कती नजर आई और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध भी किया। देखिए 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इसमें कोर्ट कमिश्नर का जो सर्वे हुआ वो भी तस्वीर है दूसरे नंबर पर। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विवाद में जमीयत उलेमा की एंट्री हो गई है। और चौथी तस्वीर संभल में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है, चाक चौबंद कर दिया गया है। तो शाही जामा मस्जिद श्रीहर मंदिर है, यहीं पर होना है भगवान कल्कि का अवतार, ये दावा किया गया है। और मस्जिद में मंदिर के कई सबूत भी मौजूद हैं, ये हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। 1529 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा झूठा है और मस्जिद पर कोर्ट में पहले से कोई भी विवाद नहीं है। मस्जिद में मंदिर के कोई भी सबूत नहीं है, धर्म स्थल को विवाद में घसीटा जा रहा है। ये कई सारे आरोप प्रत्यारोप अब लगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल भी हैं। देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये कहा जाता है कि ये देश कानून और संविधान से चलेगा, तो ये कोर्ट का ही तो फैसला था सर्वे कराने का, ये भी तो कानून के संगत ही हो रहा है, फिर इसका विरोध क्यों है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर नहीं था, यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, ये कहा जा रहा है।
तो ये तय करने वाले बाकी लोग कौन हैं जब ये मामला अदालत में चल रहा है। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए वो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट और हिंदुओं का वो पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। विष्णु शंकर जैन जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। आवाज आ रही है विष्णु जी आपको? जी आवाज नहीं आ रही। विष्णु शंकर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम फिर से समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बवाल, ये हंगामा क्यों बरपा है। संभल में क्या कुछ अभी बाकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में शाही जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न है। कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ, इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया, बवाल खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद जवाहर रहमान बर्क ने इस पर सीधा विरोध किया और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, ये मामला चूंकि देखिए अदालत में है, लेकिन वो कहते नजर आए कि यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। यानी कि ये सवाल भी बड़ा है कि ऐसे में आप कैसे ये तय कर सकते हैं। एक तरफ आप संविधान और कानून की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप खुद ही यहाँ ये फैसला भी सुना देते हैं। तो भाई अगर सर्वे हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों है? और आप जब इस बात को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर सुई के बराबर भी मंदिर का कोई भी चिन्ह नहीं है या मंदिर का कहीं कुछ भी इसमें इतिहास नहीं है, तो फिर आप इसमें इतना ज़्यादा हंगामा क्यों करते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा। और चलिए देखिए कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। सूफ़ी कौसर हज़म मजीदी हमारे साथ हैं, ये अध्यक्ष हैं सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन से। सूफ़ी साहब का बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी हैं, नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के। राजकमल जी का बहुत स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद हैं। साजिद रशीदी जी का बहुत स्वागत है। मोहम्मद शोएब हमारे साथ हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। शोएब जी का बहुत स्वागत है। और विष्णु शंकर जैन अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत। लेकिन इस बीच अगर ये समझा जाए, मौलाना साजिद रशीदी जी, आप लोग भी कह ही रहे हो कि भाई ये देश के संविधान और कानून के संगत चलेगा, फिर इसमें इतना बवाल क्यों है? ये कोर्ट का ही तो सर्वे के लिए फैसला था। रशीदी साहब, आवाज आ रही है आपको? देखिए रशीदी जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं सूफ़ी कौसर हसन मजीदी साहब आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है मजीदी साहब? जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर कि ये संविधान और कानून संगति चीज़ें हो रही हैं। मामला देखिए लंबे अरसे से कोर्ट में था, इस मामले में सर्वे के लिए कह भी दिया गया, तो फिर इस पर इतना बवाल क्यों है? देखिए जिस तरीके से ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं, लोग बयान दे रहे हैं, मैंने अभी तक जितना भी सुना, जितने भी बयान सुने, ये राजनीतिक लोगों के बयान हैं। और राजनीतिक लोग जो अपनी जिनके बयान होते हैं वो किसी राजनीतिक दल के लाभ के लिए या किसी राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचाने के लिए बयान दिए जाते हैं। उनका मुस्लिम समाज से या आम मुसलमानों से कोई संबंध तो होता नहीं। जहां तक ये प्रक्रिया की बात है, एक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें हो रही कि कोर्ट, मैं भी एक अधिवक्ता हूं, मैं इन सारी चीजों को बारीकी से जानता हूं कि कोई भी मामला अगर सिविल प्रोसीडिंग अगर न्यायालय में विचाराधीन है तो उस प्रोसीडिंग के तहत ही सारी चीजें अमल में लाई जाती हैं। कोर्ट कमिश्नर जो होते हैं वो न्यायालय के द्वारा अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है और वो वहां का सर्वे करते हैं जाकर के कि वहां की भौगोलिक स्थिति और वहां की भौतिक स्थिति क्या है, और सारी स्थितियों को मतलब जो है उसको लिपिबद्ध करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये सिविल प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो सिविल मामलों में होता है और न्यायालय के आदेश के जरिए होता है। तो जाहिर सी बात है जब ये देश संविधान और कानून से चलता है। जी बिल्कुल सर, मैं विष्णु शंकर जैन जी चूंकि एडवोकेट वही पक्ष रख रहे हैं इस मामले में, उनसे समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को। विष्णु शंकर जैन जी, आवाज़ आ रही है आपको? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस मामले में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है जब कोर्ट ने ये आदेश दे दिया सर्वे का, और इसको लेकर अब सियासत आप देख रहे हैं कि शुरू हो चुकी है। देखिए हमारा तो लीगल पक्ष है
और लीगल पहलू हमारा बड़ा सिंपल सा ये है कि ये जगह एक एएसआई प्रोटेक्टेड इमारत थी, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। 1920 से एएसआई नोटिफाइड इमारत है। मोहम्मद ASI की शोएब लिस्ट में हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद हैं। मैं आऊँगा आपके पास विष्णु शंकर जैन जी। शोएब साहब, आप आवाज नहीं आ रही है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद देखिए आवाज जी। विष्णु शंकर जैन साहब जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी। अब मैं चाहूंगा आपसे कि थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं सर, क्यों है इतना बवाल इस मामले पर? देखिए, एक प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पे ही कल की अवतार होना है और यहाँ पे इतिहास में हरिहर मंदिर बनाया गया था। 1529 में बाबर ने जगह को तोड़ के इसको इस मस्जिद का रूप देने की कोशिश की। आईने अकबरी में भी ये बात मेंशन है कि कल की अवतार यहीं पे होना है और ये हरिहर मंदिर हुआ करता था। जो डायरेक्टर जनरल है एएसआई के कनिंगम साहब, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया था। उस सर्वे में भी उन्होंने पाया था कि यहाँ पे एक पूर्व में इतिहास मंदिर हुआ करता था। उसके सारे प्रमाण हमने अपनी पिटीशन में लगाए हैं जी। और सबसे जो इसमें गौर करने वाली बात है वो ये है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एएसआई कब्जे में नहीं है? एएसआई कब्जे में क्यों नहीं है? और अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वो अपना कब्जा कैसे खो दिया उन्होंने? इसलिए हमने ये याचिका दायर की है कि एएसआई वापस वहां पे कब्जा ले और उसके बाद एएसआई इसका धार्मिक स्वरूप निर्धारित करे। बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर लगता नहीं कि अब देखिए सियासी बवाल मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी के सांसद तो कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। उन्होंने तो फैसला भी सुना दिया। देखिए, हम तो एक लीगल प्रोसेस में बिलीव करने वाले लोग और लीगल प्रोसेस से अपनी बात कोर्ट के माध्यम से रख रहे हैं जी। और जितनी बातें सिविल सूट हमने दायर कर दिया है, जो वहाँ की कंसर्न मस्जिद कमेटी है उनको कॉपी सर्व कर दी गई है। उस दिन जो कमीशन हुआ था उसमें उन लोगों ने भी भाग लिया था और आगे भी इसमें कमीशन की कार्रवाई होगी और जब आगे कमीशन की कार्रवाई होगी उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। जी। मौलाना साजिद रशीदी सर, आपको आवाज आ रही मेरी? रशीदी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको ये आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मामले को लेकर जो कि देखिए ये कानून संगत चीजें हो रही हैं, फिर इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों लग रहा है कि भाई ये ज्यादती हो रही है? किससे पूछ रहे हैं? हम मुझसे पूछ रहे हैं? जी रशीदी साहब, आप ही से। जी जी, देखिए एक चीज समझ लीजिए, विष्णु शंकर जैन यहाँ बैठे हैं जी। हमने बाबरी मस्जिद केस को देखा है। बाबरी मस्जिद केस में झूठ बोला गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है 450-500 साल पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया उसका तो 4 बातें मुख्य रूप से कही। एक ये कहा कि 1549 में जो मूर्तियां रखी गई थी वो गैर कानूनी थी, गलत तरीके से रखी गई। एक ये कहा कि बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। एक ये कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है। तो जो झूठ बाबरी मस्जिद में बोला गया था वही झूठ संभल की जामा मस्जिद में बोला जा रहा है कि साहब बाबर ने तोड़ दिया था। प्रमाण कुछ नहीं, आईने अकबरी में इस तरह की कोई चीज नहीं जिस तरह की विष्णु शंकर जैन बैठकर यहाँ बोल रहे हैं। इनको ये पता नहीं कि आईने अकबरी कब लिखा गया, मस्जिद की हिस्ट्री क्या है, ये कुछ नहीं। बस इनको एक देना है, टीवी पर बोलना है, क्योंकि इनके पास बेचारों के सिवाय मस्जिदों में मंदिर ढूंढने के इनके पास कोई और केस नहीं किसी तरह के। ये सिर्फ मस्जिदों में मंदिर ढूंढते हैं और वहीं से इनकी वकालत चल रही। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इनकी वकालत ही सिर्फ इस बात से चल रही है कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढना है। मुझे ऐतराज नहीं है, ढूंढे ये मंदिर, लेकिन मुझे बताइए 1991 का पैलेसेस वर्शिप एक्ट क्या है? पैलेसेस वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 47 के बाद में जो जगह धार्मिक जिस तरह से थी उसी तरह से उसका स्वरूप रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई पिटीशन, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये घुसे हुए हैं। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य देश का ये है कि हमारी जो अदालतें हैं उनके पास लाखों करोड़ों केस हैं। बेचारे जो लोग जेल में सड़ रहे हैं, जिनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं, जिनकी जमीनों के मामले अटके हुए हैं, जो बेवा होते हैं, उनके लाखों करोड़ों केस हैं। लेकिन ये हमारे जो जजेस हैं बेचारे,
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खास तौर से बैठे हैं, इनके पास मस्जिद के केस सुनने के लिए नहीं है, उनके केस सुनने के लिए नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास बर्डन बहुत है, तो आप कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन रशीदी पता नहीं साहब? कहां से इनके पास आप कोर्ट को कहां से चैलेंज वक्त कर निकल रहे हैं? जाता है इन चीजों का। ये आप कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं कोर्ट के फैसले पर? ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है कोर्ट को। जी बताइए कहां से चैलेंज है? नहीं, कोर्ट और ने ये जब मेरा संवैधानिक सर्वे अधिकार का है, फैसला दिया ये है, तो मेरा आप कह रहे हैं संविधान- बेचारे सुनिए, जज, भाई अब आप साहब- उन्हें बेचारे जज बता रहे हैं। भाई साहब सुनिए, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी टिप्पणी कर सकता हूँ। जी। ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपको तो पता होना चाहिए। लेकिन ये मेरा आपने अयोध्या संवैधानिक का जिक्र अधिकार है। किया रशीदी साहब, आप कैसे मुझे अयोध्या रोक का सकते जिक्र हैं? किया, अगर ऐसा ये सारी जी। चीजें थी तो फिर वहां पर मस्जिद के लिए क्यों नहीं कहा? राम मंदिर बन गया वहां तो भव्य और दिव्य। हाँ मैं बताता हूँ, देखिए कोर्ट का एक विशेष अधिकार होता है 142। कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जजमेंट में कहा कि मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये जगह राम मंदिर को देता हूँ। ये कोर्ट को अधिकार है, ये उसका विशेष अधिकार है कि सारा जी। फैसला मेरे हक में होने के बावजूद वो दूसरे पक्ष के हक में फैसला कर दे, ये विशेष अधिकार है। लेकिन उसका। सूफी उस खानका विशेष एसोसिएशन अधिकार के को जो लेकर प्रेसिडेंट कोर्ट ने है फैसला किया है। भैया, जो सूफी खानका एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सूफी कौसर हसन मजीदी साहब, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, सारी चीजें कानून संगत हो रही हैं। जो हिंदू पक्ष ने अपना मामला रखा है, मुस्लिम पक्ष भी अपना फैसला रखे, अदालतें तय करेंगी। कहाँ डाला संभल में भाई देखिए, ये जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का हक है। सूफी जी ने भी अपना पक्ष रखा है, मैं भी अपना पक्ष रख रहा हूँ जी। इसमें विरोधाभास कहां से है? ठीक है। रामकमल गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। राजकमल गुप्ता जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? कहा जा रहा है कि भाई देखिए, अयोध्या वाला भी मामला गड़बड़ था और ये भी, और बाकी लोगों पे कुछ काम नहीं बचा। विष्णु शंकर जैन जैसे लोग हुए और बेचारे जज साहब हुए, वो सिर्फ यही ढूंढते रहते हैं, मस्जिद में मंदिर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना साहब, इनका ज्ञान इतना ही है। यदि इस चीज के साक्ष्य के रूप में मैं एक बात कहता हूँ, मैं भी देश के विभिन्न मंदिरों में गया हूँ जी। आप इनको मौलाना साहब को कहिएगा कि ये आज, वो तो बाबरी वहां पर राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया, सत्य सत्य हो गया, असत्य हार गया, सत्य की विजय हुई। और यदि अगर अब ये साक्षात देखना चाहते हैं तो एक बार बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो मस्जिद ज्ञानव्यापी जिसे कहते हैं, उसका जाके अवलोकन करें कि वहां पर किस तरीके की हिंदू प्रतिमाएं हैं, भगवान की प्रतिमाएं हैं, उनको कैसे नष्ट भ्रष्ट करा गया है। आप जाके देखिएगा, इस साक्षात उदाहरण सामने खड़ा है आपके। अभी जाके उसका, नहीं तो मेरे पास व्हाट्सएप पे फोटो भी आएंगे, मैं फोटो भेज देता हूँ, मैं खुद देख के आया हूँ कि किस तरीके से मंदिर को वो करा गया। और हमारे वहाँ पे जो शिवलिंग है बाबा विश्वनाथ का, उसमें कैसा वजू और ये सब काम करे गए। अरे सत्य सत्य रहता है, असत्य असत्य होता है। अगर ऐसा है तो क्या आपत्ति है किसी को? रशीदी साहब कह रहे हैं कि कहीं किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया, मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई है। अगर मैं इनका जवाब दे देता हूँ, प्रमाणिकता होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और दूसरी बात, मैं जवाब दे ये देता हूँ। 91 का वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर बहुत बोलते हैं सब लोग। 91 का वर्शिप एक्ट क्या है, मुझसे ज्यादा अच्छे ये जैन साहब बता सकते हैं। नहीं, वर्शिप एक्ट पर इसलिए चर्चा अभी नहीं, क्योंकि देखिए कुछ फैक्ट हैं जो अभी जो फिलहाल मौजूद सवाल है उन पर। वर्शिप एक्ट को तो माननीय अदालत जाने भाई, अगर ऐसा ही है तो अदालत फेंक देगी इन दलीलों को और इन सारी पिटीशनों को। भाई वर्शिप एक्ट में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? जज साहब से बढ़ के कोई जान रहा है क्या वर्शिप एक्ट को? हम अपने घर बैठ जाएंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे मौका दे, जहाँ तक न्याय के दरवाजे मोहम्मद शोएब वहाँ तक आपके जाएंगे। पास आ रहा मैं जवाब दे दूं। ये बात आप समझ लीजिएगा, जी अब हिंदुस्तान को नहीं होने देंगे जो इन्होंने कर दिया पहले। जी ठीक है। वर्शिप एक्ट का मसला अदालत ने बनाया, अदालत तय करे, अदालत ही जाने उसके बारे में, और अदालत ही अगर फैसला सुना रही है तो फिर कैसा वर्शिप एक्ट को चैलेंज भाई? ठीक है। में गया था वहां पे देख किस तरीके से भगवान की प्रतिमाओं को खंडित किया गया है,
किसी जी। का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। ठीक है सर, मैं जवाब तो- विष्णु शंकर जैन जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मोहम्मद शोएब के पास जाऊंगा जल्दी से। अभी यहाँ पे शाजिद रशीदी जी ने ये कहा कि इनको पता ही नहीं आईना अकबरी में कहाँ लिखा हुआ। हमारे सीनियर है, हम तो इनसे अदब से हमेशा बात करते और करते रहेंगे। आईना अकबरी का सर पेज नंबर, आईना अकबरी जो लिखी गई है 1589 से 1600 के बीच में लिखी गई है, और इसके पेज नंबर 281 में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। In the city of Sambhal is a temple called Hari Mandir, belonging to a Brahman, from whose descendants the 10th avatar will appear in this spot. Hansi is an ancient, the resting place of Jamal, the successor of Shifal. तो आईना अकबरी में लिखा हुआ है कि यहीं पे कल की अवतार होना है, और संभल में जो है हरिहर मंदिर है। ये आईना अकबरी का पेज नंबर 281 रशीदी जी पढ़ के देख सकते हैं। जी जी मोहम्मद शोएब, ठीक है, रशीदी साहब जवाब दीजिए। बाबरी मस्जिद को लेकर के तीसरा जो गुंबद है बीच का, यही राम जी ने जन्म लिया है। लेकिन आप जाकर देखिए, वहां मंदिर बना ही नहीं। मंदिर वहां से 1.5 किलोमीटर आज चर्चा दूरी पे संभल है। पर हो रही है रशीदी साहब। मंदिर वहां बना ही अयोध्या नहीं। में अब छोड़िए, अयोध्या में तो सब जय जय हो रही अरे है। कैसे छोड़िए, अयोध्या में जय जय हो रही है भाई, अब संभल पर चर्चा हो रही है। अच्छा सुनिए, ये भी तो आईने अकबरी का हवाला दे रहे हैं जो सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। छोड़िए आईने अकबरी को, क्यों बात कर रहे हैं आईने अकबरी पर? छोड़ दीजिए। मैं भी तो इसीलिए बात करूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 2017 का है। आईने अकबरी तो सैकड़ों साल पहले लिखी गई। सुनिए आपने कहा इनको पता ही नहीं कहाँ लिखा है, तो हमने पेज नंबर बता दिया। जैन सुनिए, विष्णु शंकर जैन सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैं बोलूंगा फिर आप नहीं बोल पाएंगे। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, जब आपने कहा था कि राम जी गुम्बद में पैदा हुए हैं और यही इनका स्थान है, तो मंदिर वहां क्यों नहीं बना जहां से बाबरी मस्जिद टूटी है? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है, और मैं टीवी चैनल पे कह रहा हूँ। मैं इस बात को ढकी छुपी नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकार से भी ये प्रश्न करता हूँ। मंदिर वहां बना है जहां 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने 67 एकड़ जमीन एक्वायर की थी, उस पर मंदिर बना है। वो तो बहुत फिर तो आपको इसमें कोई व्यवधान डालने की आवश्यकता ही नहीं। आप तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। वो जगह जहां बाबरी मस्जिद टूटी वो मुझे दे दो, मस्जिद बना लूंगा। नहीं तो ये कोर्ट में जाके चैलेंज करो ना रशीदी साहब, वो मुझे दे दीजिए। कोर्ट में जाके चैलेंज करो, आपको दे दी है दूसरी जगह। अरे ये तो इनका झूठ भाई मोहम्मद शोएब, ये इनका झूठ बता रहा हूँ। मोहम्मद शोएब, कल की आप जन्म कैसे देख लेंगे, रहे कल के अवतार होंगे। रशीदी साहब, आप अभी भी अयोध्या वाले मामले में फंसे हैं, वहाँ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करके जा रहे हैं। ठीक, जवाब नहीं आ रही, पहले लोगों से करा दी तो बात की जाए। ठीक है मोहम्मद शोएब, हो जाए तो आपका सवाल मैं सुनो फिर जवाब दूं। मोहम्मद शोएब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी सुनील सर, मेरी एक गुजारिश रहेगी, जब भी डिबेट में बैठा लिए तो कम से कम एक राउंड सबकी पहले सुन लें जी, क्योंकि बीच में जब हर आदमी डिबेट कुछ करने लगता है तकनीकी तो दिक्कत थी भैया, इसलिए बीच में हुआ, नहीं तो मैं कई बार आपके पास आवाज नहीं आ रही है। मेरी अगर आवाज आ रही है तो सुन लें आप। और मैं मुस्लिम जो है स्कॉलर बैठता हूँ, ना कि इस्लामिक स्कॉलर को चेंज कर ले सर जी। और सर आप देखिए अभी जो बात हुई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो बात हमेशा होगी, इसलिए चूंकि 1991 में एक्ट बना था और फिर साफ साफ कह दिया गया था कि जो 1947 के बाद किसी के धर्म के जो मामले हैं उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी सिवाय बाबरी मस्जिद को छोड़कर। और बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया था वो जाहिर सी बात आस्था को लेके मामला था और प्लस कानून को लेके था, लेकिन आस्था फिर फैसला दिया तो सबको मालूम था, पूरे हिंदुस्तान में किसी एक मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई थी, उसने कोर्ट का सम्मान किया था, जबकि उसका घर था, अल्लाह का घर था। जैसे भी आप 2-4 लोग बात कर रहे हैं कि वो सांसद जी कह रहे हैं कि ये जो है मस्जिद है रहेगी, तो जाहिर सी बात है अगर आपकी आस्था है तो मेरी भी आस्था है, किसी की चर्च पे आस्था, किसी गुरुद्वारे पे आस्था, किसी मंदिर पे आस्था, तो किसी मस्जिद पे आस्था है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप देखिए इस वक्त सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि इस तरह के इशू उठाती हैं कि मंदिर आम पर एक हिंदू मुस्लिम बवाल है। जबकि मैं जानता हूं कि इस मुल्क में गंगा जमनी की तहरीक की मिसाल दी जाती है, हमेशा रहेगी। आप ज्ञान वापी का मामला उभरा था, लखनऊ में टीला मस्जिद का मामला, लखनऊ में टीला मस्जिद का मामला उछला था। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क को आगे बढ़ना दिया, कोर्ट अपना काम कर रही है। अब आप देखिए सर, बहुत बारीकी चीज है कि सर प्रार्थना पत्र जो है दोपहर में दिया गया, वकील साहब बैठे हैं बताएंगे आपको, और 2 ही घंटे पे उस पर सुनवाई हो गई और 4 घंटे पे सर्वे भी हो गया। काश हर मुकदमों में अगर ऐसे पैरवी हो तो जो निर्दोष जेल में बंद है, जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, 20 साल 30 साल से जेल में बंद हैं, और जब वो बाहर निकलते तो पता चला कोई मुकदमा ही नहीं था,
वो बाइज्जत बरी हो गए, तो बताए उनकी उम्र कैसे जो घट गई या बढ़ गई, जो नुकसानात हुए उनकी फैमिली कैसे होगा। तो कोर्ट को कुछ फैसले जो है बहुत सुकून से करने चाहिए, बहुत एहतियात करना चाहिए। और आप देखिएगा जो लोगों ने दावा किया है, ठीक है मोहम्मद शोएब साहब, लेकिन आपने ये बात कही कि देखिए बाकी मामलों में भी इतनी ही तेजी आए तो शायद हो सकता है चीजें और बदल जाएं, लेकिन इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट के मामले में और जो लगातार देखिए कार्रवाई की गई कोर्ट के द्वारा और जो सुनवाई की गई उस पर वो सवाल उठा रहे हैं, वो भी कोर्ट की स्पीड पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कई सारे सवाल उन्होंने दाग दिए हैं कि आखिर इसी मामले में ऐसा क्यों। ये कई सारे सवाल हैं, हालांकि देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ ये मामला जाता है, क्योंकि 29 नवंबर को सुनवाई है जिसमें आप लोग भी अपना पक्ष रखिएगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में